हेलो बच्चों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का VS अड्डा पे दोबारा स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के लिए साइंस का नया टॉपिक लेकर आया हूं। जो बच्चे अभी जो हमसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, ठीक है, जो बच्चे पढ़े होंगे या जो नहीं भी पढ़े होंगे तो नो नीड टू वरी, आप जाना CBSE का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा। अभी उस पर कौन कौन सा वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। आपका फर्स्ट जो आपका चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ, जो आपका रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया फर्स्ट। सेकेंड आपका एसिड बेस एंड साल्ट हो गया। थर्ड आपका मेटल नॉन मेटल का आधा वीडियो है और आपका आधा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। दूसरा अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपके सामने अभी मैं लेकर आया हूँ। CBSE क्लास 10th का है। तो मैग्नेट, जैसे ही मैग्नेट वर्ड आता है तो आपके सबसे माइंड में क्या आता है? समझो, मैग्नेट। मैग्नेट जैसे बोलता है मतलब कि अट्रैक्शन। जैसे अगर स्कूल बोले, क्लास बोले, कोचिंग बोले, यहाँ पे जहाँ पे बोले क्लास है तो क्लास में या स्कूल है कुछ भी तो उसमें रहता है ना स्पेशल, अगर मेंशन किया हुआ गर्ल्स है बॉयज है तो ऐसा रहता है। तो उस टाइप से जब भी अगर मैग्नेट शब्द आए तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। मतलब क्या? अट्रैक्ट होना। सीधे क्या होता है? अट्रैक्शन दिमाग में आता है। तो इसका जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका कहने का मतलब जैसे आप समझो चैप्टर कह क्या रहा है। अगर मान के चलो कि एक वायर है, सपोज मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि जो मेरे हाथ में जो पेन है, जो लिखने वाला है, ये थोड़े देर के लिए मैं मानता हूं कि पेन है सर। क्या है सर? ये पेन है। ये क्या है? ये वायर है। तो जब भी अगर कोई वायर है उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या कोई किसी कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करता है तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है सर? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? क्रिएट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक करेंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करेंट के इफेक्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही चैप्टर आपका टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, तो आप टॉपिक से ही समझ। देखो, साइंस एक ऐसा चीज है बेटा कि आप रट नहीं सकते हो। पहली चीज बता दो, सोशल साइंस रट लोगे, बायो आप रट लोगे, लेकिन फिजिक्स मैथ आप नहीं रट सकते। आपको समझना पड़ेगा। जब हंस के समझो, रो के समझो। आपको जैसे अगर आपको बुखार लगा है तो आपको दवा खाना ही पड़ेगा, तो आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो नहीं ठीक होगे। तो वैसे ही अगर साइंस है तो आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे सर? तो एक एक चीज को तोड़ तोड़ के मैं हमेशा हर चीज में जोड़ देता हूं। अभी जो टॉपिक जो चल रहा है, मैं बहुत जल्द भी क्या है कि CBSE क्लास 10th का बहुत जल्द आपका क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। दिसंबर महीना 16 दिसंबर भी हो गया है, तो ज्यादा दिन भी नहीं बचा है। तो मैं बहुत लंबे तरीके से नहीं बताऊंगा। अभी हमें मत बोला भैया थोड़ा सा एक चीज एक्सप्लेन करना, तो बेटा वो एक्सप्लेन करने का टाइम गया। युद्ध छिड़ चुकी है। अब ये मत बोलो कि सर हम AK-47 से फायर करें कि LMG से फायर करे, किससे फायर करे। नहीं बेटा, युद्ध छिड़ चुकी है। तुम्हारे हाथ में जो हथियार है, चाहे लाठी हो, पिस्तौल हो, छुरा हो, पसुली हो, जो है, युद्ध में बस कूद पड़ो। अगर नहीं कूदोगे, नहीं लड़ोगे तो मरना तो ऐसे भी तय है। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो उससे बेहतर है कि साला पढ़ लो। क्या पता पढ़ोगे तो क्या पता टॉप ही कर जाओ। कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। तो ये मत समझना कि भैया साल भर नहीं पढ़े, लास्ट में पढ़ जाएंगे टॉप करे। टॉप तुम नहीं करोगे नालायक। तुम्हें 11 महीने पढ़े नहीं, तुम एक महीना में क्या टॉप कर जाओगे? गधा, सोचो, अपने ऊपर जोर डालो। एक महीना में कैसे टॉप करोगे? हाँ, ये है कि जो बंदा पढ़ा होगा पूरा 11 महीने वो कहेगा हाँ विवेक भैया ये इतना छोटा वीडियो में, 30 मिनट के वीडियो में पूरा वन शॉट में मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया अभी मजे से। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने कुछ फूल चित्र दिख रहा होगा। ये क्या है? ये वो पता नहीं क्या लिख दिया भैया। बेटा कुछ घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं। पहली बात, जब मैं पढ़ा रहा हूं, सुन लो, जब भी मैं पढ़ा रहा हूं
तो बोर्ड के पीछे क्या लिखा है ये देख के घबराना नहीं, ठीक है, कि बोर्ड के पीछे भैया ये क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या फिगर बना हुआ है, बिल्कुल मत, तुम टेंशन मत लो। मैं जितना बोल रहा हूं, जितना समझा रहा हूं, तुम उस पर ध्यान दो बस। दैट्स इट, दैट्स इनफ, ठीक है। तो देखो ये क्या है, तो हमारे ये ओस्टेट का, ये ओस्टेट साहब है, ठीक है। चलो हाँ, पेन तो वाइट ही, चलो थोड़ा मैं इसका पेन का वो लेकिन कम कर देता हूँ। चलो, ओस्टेट साहब ने क्या है, क्या बताया था, तो इन्होंने ये बताया था कि जैसे क्या है सर कि ये जो अब, चलो कलर से, सॉरी, ये क्या क्या था कि जैसे जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, देखो कंपास मान के चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरे हाथ में, एक सेकेंड टेक्निकल महोदय, मैं चाहूंगा कि आप कंपास अगर दे दे तो अच्छा रहेगा, शायद यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा निकाल के दे दो, तब तक बताता हूँ इन्होंने क्या बताया था। ये जो आप देख रहे हो, ये ओस्टेट साहब ने क्या बताया था, इन्होंने यही बताया था कि ये क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ कि इनके हाथ में क्या था, मैग्नेटिक कंपास था। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, एक वायर था, उससे क्या हो रहा था सर, इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस कर रहा था। तो जैसे ही लेकर गए यहाँ पे कंपास, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ, इसका जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या होने लगा, हिलने लगा। देखो, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द दे दी है अभी। ये देख रहे हो बेटा, ये क्या मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। ये क्या है, मैं चाहूंगा टेक्निकल महोदय थोड़ा सा जूम करें इसको, थोड़ा सा जूम आउट करें इसको, ताकि बच्चा लोग को पता लगे कि जो मैं बताना चाह रहा हूं एक्चुअली वो है क्या। देखो बेटा, फिजिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, जब तक प्रैक्टिकली समझोगे नहीं आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या, ओस्टेट साहब ने क्या बोला था कि इनको क्या हुआ ऑल ऑफ सडन की, जैसे एक इनके एक हाथ में क्या था, एक मैग्नेटिक कंपास था, उसको जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, एक वायर था, उसे इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस कर रहा था। तो जैसे ही उसके नजदीक लेके गए तो क्या देखे कि इसका जो नीडल देख रहे हो ना, नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्ट बोले तो हिल रहा है। जैसे ये क्या है सर, स्टैटिक है, रुका हुआ है, और ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब क्या, रिफ्लेक्ट कर रहा। अब मैं चाहूंगा कि टेक्निकल महोदय इस कंपास पे जूम करे, ना कि मेरे चेहरे को जूम करे, ठीक है। कोई जरूरी पता नहीं मेरा चेहरा रावण इतना बड़ा दिख जाए, समझ रहे हो, चलो ठीक है। ये देखो, तो नीडल देखो हिल रहा, नीडल देखना, नीडल को देखे, थोड़ा नीडल हिल रहा बेटा, देखो। तो जैसे ही हम अगर किसी कंपास को कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर के पास लेके जाते हैं, तो उसमें क्या होता है सर, उसके नीडल में क्या होता है, तो डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है सर, तो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, क्या उसमें प्रभाव पड़ा, यही आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। चलिए, मैं और भी आपको बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको दिखाते रहूंगा। चलिए, शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए बेटा, इन्होंने क्या पाया था कि एक इलेक्ट्रिक पोल था, जैसे इलेक्ट्रिक एक करंट वाला कंडक्टर था, इसके बाद जैसे ही लेके गए वो, तो जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था ऐसे से हिलने लगा। और कैसे अरेंज हो गया, तो सर वो नॉर्थ साउथ में, कैसे, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अरेंज होने लगा। कैसे सर, तो ये नॉर्थ साउथ में, कैसे, तो नॉर्थ साउथ में, ठीक है। चलिए, चलो देखो अब क्या है ना, अब इतना डीपली चले जाएंगे तो बोलोगे क्या भाई, आप तो स्टार्टिंग में बोले थे बहुत जल्दी कंप्लीट कर दोगे आप, तो चलो कोई बात नहीं बेटा, हमने जो कहा है, हमने जो वादा किया है वो पक्का पूरा करेंगे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है सर, अब यहां पे बात आती है मैग्नेटिक फील्ड कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक चीज बताओ बेटा, ये फील्ड का मतलब क्या होता है, मैदान। मैदान बोले तो आपके मन में क्या होता है, प्ले ग्राउंड, मतलब खेलने की जगह। तो जैसे फुटबॉल ग्राउंड होता है ना, एक बात बताओ, एक बात देखो, मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट समझ जाएगा, एक मिनट देखो कैसे बता रहा हूं। फुटबॉल का ग्राउंड देखे हो, फुटबॉल का ग्राउंड देखे हो ना, तो फुटबॉल के ग्राउंड में क्या होता है, तो देखते हो एक फुटबॉल बीच में अगर रखा हुआ है, बीचों बीच ग्राउंड में, जब मैच स्टार्ट होता है क्या होता है सर, सेंटर ऑफ द फील्ड फुटबॉल वहां पे रखा हुआ है, वहां से स्टार्ट होता है। तो देखते हो जितना वो जो ग्राउंड का एरिया होता है, जो सर्कल होता है, जो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, जितना वो जो एरिया रहता है, जितना उसका रीजन होता है, तो उस फुटबॉल का
जो फुटबॉल है, उस फुटबॉल से रिलेटेड जिस रीजन तक पूरा फुटबॉल का नियम कानून लागू होता है तो उसको क्या बोलते हो? फुटबॉल का ग्राउंड बोलते हैं। उसी तरीका से सर अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट का इफेक्ट कितना दूर तक काम करता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं सर? मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है सर? तो एक सर इमेजिनरी लाइंस होता है। ये क्या होता है सर? एक इमेजिनरी लाइन होता है सर, ठीक है। और इसके बारे में देखेंगे बेटा कि इसका क्या प्रॉपर्टी है, इमेज आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। थोड़ा सा डिफिनेशन पे हम गौर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत देख लिए। चलो क्या है सर मैग्नेटिक फील्ड? तो द मैग्नेटिक फील्ड इज एन इनविजिबल एरिया अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सर्टेड। एक ऐसा एरिया जहां पे मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व किया जाए, जहां पे आप फील करो कि हाँ जैसे एक मैग्नेट रखा है। सपोज करो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये माचिस का तिलिया मान के चलो, ये एक मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, ठीक है सर। तो अगर ये देखो इतना दूरी पे है तो क्या है, ये दोनों आपस में क्या क्या अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जैसे ही थोड़ा नजदीक ला रहे तो देखो अट्रैक्ट कर रहा। इसका मतलब कि इसका रेंज यहां तक, मतलब इसका रीजन यहां तक, मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है? यहां तक है। मतलब इसका मैग्नेटिक लाइंस कहां तक काम कर रहा है? क्या यहां तक लाइंस काम कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है सर। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड तो देख लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है सर? तो एक इमेजिनरी लाइंस है विच डिपिक्ट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक बताता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है सर? एक इमेजिनरी लाइन है जो यह बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, पहला चीज। और क्या बताता है सर? तो पहला स्ट्रेंथ बताता है। पहला क्या बताता है सर? पहला स्ट्रेंथ बताता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ये बताता है। दूसरा क्या बताता है सर? इसका डायरेक्शन क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से ही तो पता लगता है इसका डायरेक्शन क्या है। ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे। चलो मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो ये है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो देख रहे हो आप, ये जो ब्लू कलर वाला देख रहे हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये इसका थोड़ा प्रॉपर्टी है जो मैं आपको आगे बता देता हूं, ठीक है। क्या है? चलो प्रॉपर्टी में ये है, चलो अभी वही मैं बता देता हूं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? देखो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होता है वो बाहर से नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ अंदर जाता है। ये बाहर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से बाहर निकलता है, साउथ की तरफ अंदर जाता है। तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। ये बाहर से अंदर की तरफ, ये कौन सा है सर? क्लॉकवाइज है, ठीक। और अंदर में क्या है? तो अंदर में सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है सर, ऐसे। ये देख रहे हो, ऐसे बन रहा है सर्कल, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है सर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये दिमाग में डाल लेना। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है सर, कभी नहीं करता, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज सर एक बात बताओ, जैसे मान के चलो ये एक लकड़ी है, ठीक है। चलो मान के चलो लोहा है, इसको मान के चलो मैं वायर से ऐसे करके इसको बांधना चाहूं, ठीक है। ठीक है, तो अगर बांधना चाहूं तो एक बात बताओ कि जैसे इसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, ठीक है। देखो अगर मैं चारों उंगली से एक साथ इसे पकड़ूंगा तो इसका पकड़ क्या होगा सर? बहुत मजबूत होगा। क्या होगा सर? बहुत मजबूत होगा। लेकिन ये अगर मैं दो उंगली से पकड़ूंगा इसका पकड़ क्या होगा सर? कमजोर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर कि जहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा। समझ गए सर?
समझ गए बात को, कि जहां पे आदमी ज्यादा रहेगा वहां पे ताकत ज्यादा रहेगा। अगर आप 10 कोई अगर 10 भाई है, आप अगर 4 भाई हो, तो भैया जो 10 भाई वाला है वो ज्यादा ताकतवर है। अगर वो दो दो हाथ भी मारेगा तो सोच लो वो 20 हाथ मारेगा। आप 5 भाई अगर दो दो हाथ मारोगे तो 10 ही हाथ मारोगे। तो समझ में आई बात? क्या समझ में आई सर? कि जहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा रहेगा वहां पे सर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर? कम होगा। समझ में आ गई बात? चलो थोड़ा आगे देख लेते हैं डिफिनेशन क्या कहता है सर। तो प्रॉपर्टी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, क्या प्रॉपर्टी है सर? तो कंसंट्रेटेड एट प्लेसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा सर? ज्यादा रहेगा। जैसे देखो यहां पे, देखो यहाँ पे क्या सर मैग्नेटिक फील्ड क्या सर? बहुत ज्यादा लाइंस है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा सर? ज्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो कम है, तो इधर क्या है सर? कम रहेगा। पहला। दूसरा, स्प्रेड अपार्ट एट प्लेसेस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां पे क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साइड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है, आपका एग्जाम में पूछता है सर बेटा इसमें से इतना मान लो, या तो एक एमसीक्यू में आ जाएगा पहला चीज, या फिर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक आता है, या तो आ जाएगा लिखने के लिए, या तो शॉर्ट आंसर में, या तो लॉन्ग आंसर में आ जाएगा। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ पिक्चर, विथ डायग्राम, विथ एग्जाम्पल, तो वहां पे बता सकते हो। ठीक है, तो याद रखना कि क्या होता है सर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है। कब? जब वो नॉर्थ से अगर निकलता है तो बाहर से अंदर की तरफ जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रहा है बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहां से रहेगा सर? तो ऐसे रहेगा, नॉर्थ से निकलेगा तो साउथ से अंदर जाएगा। और अंदर की तरफ क्या रहता है सर? इनसाइड द मैग्नेट। देखो कैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट। ऑप्शन रहेगा 4 दिया हुआ। इनसाइड द मैग्नेट ऑप्शन दिया रहेगा। कैसे रहेगा? ठीक है, तो अंदर से इनसाइड कैसा रहता है? तो सर साउथ से नॉर्थ की तरफ। आपको ये याद रखना है सर। ये बाहर बाहर पूछेगा तो बाहर बाहर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है सर? फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट ईच अदर। फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? चलो मैं आज बता देता हूं। कि जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो, अगर मैं मान लेता हूं कुछ देर के लिए कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या कर रही है सर? इंटरसेक्ट कर रही है। चलो कोई महानुभाव होंगे जो बोलेंगे नहीं सर, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि सर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो बेटा एक बात बताओ, जब आपस में इंटरसेक्ट कर ही जाएगी तो फिर डायरेक्शन क्या होगा? और मैग्नेटिक, आपको तो पता है मैग्नेट का डायरेक्शन होता है बेटा, एक नॉर्थ एक साउथ। ये तो आप पढ़े ही हो, ये एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, पढ़े ही हो। तो जब अगर 2 इंटरसेक्ट कर ही जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि नॉर्थ किधर होगा साउथ किधर होगा। इसलिए कभी भी 2 मैग्नेटिक लाइंस जो होता है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, चलो अब इतना देख लिए। चलो बेटा अगला थोड़ा देखते हैं क्या है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, मतलब कहने का मतलब हुआ, अब यहां से हम केस स्टडी करेंगे। क्या करेंगे सर? 3 केस स्टडी करेंगे। 4 है, 1 2 3 केस स्टडी करेंगे। ये बेटा अभी समझना, इसको तुम्हें रटना नहीं। अगर तुम रटने पर जाओगे जाके एनसीईआरटी का किताब लट लो, तुम्हारा भेजा में नहीं घुसेगा। तुम पढ़ने बैठ जाओ तुम्हारा भेजा फ्राई हो जाएगा। इसको इतना आसान भाषा में लाए हैं, तुमको मजा लगेगा सर, तो मक्खन की तरह मलाई की तरह है सर।
सुबह भी उठ के खाएंगे, शाम को भी सर जब कहोगे तब खाएंगे, समझ रहे हो, ऐसा है एकदम। और देख रहे हो मक्खन और मलाई का नाम लेते ही चंद्र सर का देखो चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गया, समझ रहे हो। और देखो मंद मंद हमारे टेक्निकल महोदय संतोष जी मलाई नाम का नाम लेते ही मुस्कुराने लगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मलाई आएगा बेटा, कोई बात नहीं। जब तुम टॉप करोगे बस फोन करके बता देना, हाँ विवेक सर आप पढ़ाए थे उसमें से आया था, और सच में सर टॉप कर गए। तुम भले मत मलाई खिलाना, हम यहाँ पे चंदन सर संतोष जी को दोनों को खिला देंगे। बस अगर जो वीडियो देख रहे हो बता देना कि हाँ सर आपका वीडियो देखे थे, आज सच में सर कॉन्फिडेंस आया सर, और हम पास किए सर। तुम्हारे अंदर जिस दिन बेटा खुश हो जाना, बस एक मैसेज कर देना, उसी दिन तुम्हारा मलाई हम मान लेंगे खा लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि क्या है सर। देखो क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देखो शब्द को पकड़ो, ऑपरेशन कर दो। मैं तो बोलता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर लोग एक मरीज को ऑपरेशन करके उसको एक इंसान को जिंदा कर सकता है, उसके अंदर नया एनर्जी डाल सकता है, नया जान डाल सकता है, तो बेटा जब तुम साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो पूरा बायोलॉजी वाला दिमाग घुसा दो, ऑपरेट कर दो एकदम। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कॉन्सेप्ट को ना निचोड़ दो एकदम पकड़ के, तुम जाओगे तो कहां जाओगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो जो न्यूमेरिकल है यूं ही खट खट बनाओगे, मैं बता रहा हूं, अब बनाओगे देखना, मैं सच बता रहा हूं, आप खुद बना के मेरे को दिखाओगे। चलो क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड है किसके वजह से, ड्यू टू करेंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैं इस पे जोड़ देना चाह रहा था, स्ट्रेट मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो देख रहे हो सर एक वायर है, ये क्या है सर, मैं थोड़े देर के लिए मान लिया सर कि कॉपर का क्या है सर, ये वायर है। चलो ये वायर है, क्या है सर, ये वायर है सर। चलो ये वायर है, क्या है सर, ये वायर है। चलिए ये वायर है सर, ठीक है, चलिए वायर हो गया सर। चलिए सर ये हो गया सर वायर। तो सर आप ये क्यों लिए हो सर, तो देखो एक क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक स्ट्रेट वायर है, उसे अगर करंट अगर क्रॉस कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है सर, तो उसके इर्द गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे सर, केस स्टडी नंबर 1। देखो बेटा ये तो ना तो एनसीईआरटी में केस लिखा हुआ, ना तो S96, ना तो HC वर्मा में, कहीं नहीं, मैं अपने मन से मैं मन गढ़ंत लिख दिया हूं आपके लिए। इसमें 3 केस है, वही याद रखना। चलो मैं केस हटा देता हूं, फिर बोलोगे सर कहाँ पता नहीं केस कहाँ ले आए, हटा देते, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं। बोल दोगे विवेक सर बोले थे कि सर केस है, केस कहीं आया नहीं, तो केस हटा दो। तुम जान जाओ कि उसमें 3 जो दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड 3 तरह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से, एक आपका सोलेनोइड की वजह से, और एक आपका जो सर्कुलर बनाता है उससे क्या होता है, जो देखो। तो इसमें क्या होता है तो पढ़ो, देखो समझो। स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय अ स्ट्रेट वायर, अगर किसी स्ट्रेट वायर के द्वारा अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरी किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई स्ट्रेट वायर एक कंडक्टर है, उससे अगर इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करता है, तो यहां पे सर एक सर्कुलर क्या करता है सर, एक कंसेंट्रिक सर्कल बना देता है सर। तो ये जो सर्कल कुछ और नहीं सर, बल्कि यही मैग्नेटिक फील्ड है। याद करो फुटबॉल का ग्राउंड, जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊं तो किसी को मत याद करना, सीधे रोनाल्डो को याद करना। अपने आप को रोनाल्डो समझो कि यस मैं रोनाल्डो क्या हूं सर, मैं रोनाल्डो हूं। मैं कहां पे हूं सर, तो मैं फुटबॉल ग्राउंड में हूं। मैं क्या कर रहा हूं सर, फुटबॉल खेल रहा हूं। फुटबॉल बोले तो सर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, तो जितना फुटबॉल रखा है सर और जितना उसका रीजन है, मतलब जितना में उसका रूल्स रेगुलेशन लागू होता है, तो क्या है सर, एक ग्राउंड है। उसी तरह से क्या है, वो फील्ड है। उसी तरह से क्या है सर, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के जहां तक उसका इफेक्ट रहेगा,
जिस रीजन तक या जिस जो बोलते हैं ना कि फलना बाबू, तब फलना बाबू के एक एरिया होता है, तो एक होते हैं टीचर होते हैं फलना सर, एक डॉक्टर होंगे फलना बाबू, तो जो भी जाएंगे मरीज फलने बाबू तक जाएंगे, जा ही रहे आज तक। मतलब दादा दिखा रहे थे, पिताजी दिखाए, पोता दिखा रहा, पोता का बेटा तक दिखा रहा, फलने बाबू से दिखा रहा, होता था ना फलना बाबू करके, हाँ वही 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 चलते आ रहा, वैसे ही। चलो, तो कभी रहे तो हमेशा याद रखना फुटबॉल का ग्राउंड, और तुम फुटबॉल बोले तो मैग्नेट। चलो, तो क्या बोलता है कि जब भी अगर कोई स्टेट वायर है उसे अगर करंट क्रॉस करेंगे तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कैसा बनाएगा सर, तो एक कंसेंट्रिक सर्कल की तरह बनाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देख लीजिए सर, आपके सामने है, यहाँ पे क्या है ये देख लो, एक पूरा एक सर्किट है, ये आपका देख ही रहोगे सर्किट, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिक करंट में, मैं दोबारा से यहाँ मैं बोलूंगा नहीं, उतना टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है सर, ये देखो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे। अब देखो ये देख रहा हो, ये बना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देखो। ठीक है, चलिए चलिए, अब यहीं से पैदा लेता है सर आपका राइट हैंड थंब रूल, यहां से चलता है। यही है सर आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या फिर जिसको क्या बोलते हैं ग्रिप रूल। और मेरे पीछे जो फोटो लगा है मैं इसको ढक लेता हूं प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पीछे इतना बड़ा लिखा हुआ रहता है, तुम लोग सोचने लगते हो सर काका आ गया आ जाते हो। घबराओ नहीं बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सुनो मेरी तरफ ध्यान दो, पहले ध्यान से सुनो, इधर जितना इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो बंद करो, इधर ध्यान दो पहले। देखो क्या है, मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था, ये जो हाथ देख रहे हो ना राइट हैंड थंब रूल, थंब बोले तो सर अंगूठा, राइट हैंड तो राइट हैंड सर ये रहा, यहीं पे चीख के बोला है सर राइट हैंड, सर राइट हैंड ये रहा सर, फिर आगे क्या बोला है सर थंब, सर ये रहा थंब, तो ये हो गया सर राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलता है सर, तो देख लीजिए क्या बोलता है, बोलता है सर इसमें क्या बोलता है कि ये किसमें मदद करता है सर, चलो मदद तो बाद में देखेंगे, ये क्या है इसमें पहले देखो। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे, चलो मैं ऐसे ही रखता हूं, देख लो मेरा हाथ ऐसे रखा है, ये पेन रखा है, चलो बहुत बढ़िया समझो, ये देखो सामने ऐसा रखा है, देखो छोटा उंगली बड़ा उंगली देख रहा है ऐसे, तो ऊपर की तरफ जो देख रहे हो तो ये बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो थंब देख रहे हो ये क्या है सर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो पाम देख रहे हो मेरा ऐसे, ये हथेली ये वाला चारों उंगली ये वाला ये ऐसे, ये क्या है सर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। यही अगर ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, अगर नीचे की तरफ हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ, यही अगर सर अगर डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा ऐसे। इस पे मैं याद किया था, आपको याद करने का ट्रिक बताता हूं, ये है सर आपका स्कैन, याद रखना आप, ये है सर आपका क्या स्कैन, ये क्या है सर स्कैन। तो जैसे देखो अगर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका डायरेक्शन किधर, ऊपर क्या होता है सर, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है सर साउथ होता है, तो अगर करंट का डायरेक्शन कहां रखोगे सर, साउथ की तरफ रखोगे, कहां रखोगे साउथ की तरफ रखोगे, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा सर, तो क्लॉकवाइज हुआ, किधर होगा सर ये क्लॉकवाइज, वही है सर आपका देखो एस सी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये देखो, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर साउथ रखे, क्या रखे सर एस फॉर साउथ, अगर साउथ रखे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। यही अगर क्या रखे नॉर्थ रखे तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या हो जाएगा सर, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या हो जाएगा अरे ए। तो समझ गए कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहां जा रहा है साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नॉर्थ साइड है तो
आपका जो डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये था। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या बोलता है सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर सर्कुलर कॉइल। अभी क्या पढ़े थे, स्टेट वायर। अभी क्या पढ़े थे सर, गुड। अभी हम पढ़े थे सर क्या चीज, स्टेट वायर। किसका, कि अगर स्टेट वायर से इलेक्ट्रिक करंट अगर जा रहा है तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो सिंपल है सर, कुछ नहीं करना है, मैक्सवेल साहब का राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और दूसरा चीज और कुछ नहीं पता है तो अभी हम जस्ट बताए सर, स्कैन, स्कैन करो भैया। देखो, स्कैन करना मतलब क्या, स्कैन कर रहे हैं हम, स्कैन, स्कैन कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं, देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। तो स्कैन ए, चलो मैं लिख देता हूं स्कैन, ये याद होगा ही आपको। क्या क्या मैग्नेटिक, अगर करंट का डायरेक्शन साउथ साइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर नॉर्थ रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि चलो आप तो सर स्टेट वाला, स्टेट वायर है, चलो आप बता दिए सर, यही अगर वायर से सर्कुलर होगा तब क्या होगा सर। तब सर बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। बिल्कुल लाजमी सी बात है भाई, दिमाग में आपका आना चाहिए सवाल कि सर ये स्टेट वाला वायर था, तो आप यहाँ पे सर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल दिए। अब बताओ सर कि अगर सर्कुलर वायर होगा तब कैसे निकालोगे सर। तो कोई घबराने की बात नहीं बेटा, जब स्टेट वाला निकाल लिए तो सर्कुलर भी निकाल लेंगे, जब सर्कुलर निकाल लेंगे तो सोलोनाइड भी निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो पूरा चैप्टर निकल जाएगा, पूरा चैप्टर निकल जाएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा तो आप टॉप भी कर जाओगे, तो टॉप कर जाओगे तो भी ये सारा अड्डा में आके स्वीट्स भी सबके सामने खा लोगे, सम्मानित भी हो जाओगे। बस चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, क्या है। अब यहाँ पे लग रहा होगा अरे सर फिर ये क्या क्या आप लिख दिए सर, देख के एकदम लग रहा होगा ना कि सर इतना क्या भर दिए। कुछ नहीं है यार, घबराना, देखो कुछ नहीं, क्या बोल क्या रहा है कि अगर अभी आप क्या पढ़े थे कि सर अगर स्टेट वाला वायर है तो कैसा बनना था, तो सर सर्कुलर बनना था। अब बताओ सर वायर ही सर्कुलर है सर, अगर वायर है स्टेट ना होके वायर ही ऐसे है सर, ऐसे वाला, ऐसे वाला गोल वाला, देखियो ना इसे गोल वाला वायर ही सर्कुलर है, तब कैसा रहेगा सर उसमें, तब कैसा फील्ड रहेगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी पढ़े थे, कुछ नहीं करना। अगर मान के चलो ये सर्कुलर है, इसको कुछ मत करना, तो दो भाग में तोड़ देना बस। अगर ये सर्कुलर है तो ऐसे पढ़े हो ना आप सर्कल, ऐसे ऐसे तो तोड़ देना भी इससे, बस कुछ नहीं बनेगा। एक ऐसा एस बनेगा, एक ऐसा एस बनेगा बस। अब लग रहा होगा ये क्या क्या बना दिए, तो कुछ नहीं, देख लो अब पढ़ते आ जाएगा। देखो क्या है इसमें, इसमें आता है बेटा क्लोक फेस रूल। अब लग रहा होगा क्लोक फेस रूल होता क्या है, तो क्लोक फेस रूल होता है ये जैसे घड़ी देख रहे हो, घड़ी जैसे, घड़ी जैसे आप देखते हो घड़ी, तो अभी आप क्या पढ़े थे, जैसे अभी जैसे आप क्या पढ़े थे, एक चीज पढ़े थे कि जैसे कोई भी अगर निकलता है, ये जैसे नॉर्थ, इसको तोड़ोगे, मान के चलो ये वायर है, सर्कुलर वायर है, इसको आप खोल दो ऐसे, इसको ऐसे आप याद करो कि आपको हम सीरीज और पैरेलल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि उसको खोलते थे, सीरीज में जितना रहता था सीरीज में करते थे, पैरेलल में जितना रहता था पैरेलल में करते थे ना। तो उसी तरीके से अगर इसको आप ऐसे खोलोगे, ऐसे करके जब खोलोगे तो देखो ये कैसे खुलेगा, देखो अगर ये नॉर्थ साइड में रहा, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट रहा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका कैसा रहेगा सर, नॉर्थ साइड में रहेगा। और अगर क्लॉकवाइज करंट रहा तो जो डायरेक्शन रहेगा किधर रहेगा सर, वो आपका साउथ की तरफ। यही आपका सर्कुलर वाला।
नेक्स्ट है सर आपका सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड से पहले आपको लग रहा होगा सर ये सोलेनॉइड है क्या, तो कुछ नहीं बेटा। आप देखते होगे जैसे आप साइकिल चलो छोड़ दो बाइक, पहले आप याद करो साइकिल। साइकिल में देखते थे सीट के पीछे ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा रहता था, गोल गोल ऐसे सीट के पीछे लगा रहता था गोल गोल, पता था ना। या स्प्रिंग भी देखते हो, या पेन में जो होता है जो कलम होता है उसमें देखते हो स्प्रिंग लगा रहता, तो गोल 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 ऐसे ऐसे घुमा हुआ रहता था। ये वाला देखो ऐसे, ये अभी ऐसे देख रहा हो ऐसे, ये देखो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है। इसमें क्या है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। उसमें था तो सर्कुलर था, अगर ये रहेगा तो क्या होगा, तो देखो इसमें क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि दोनों निकाल लेता, इसमें आके अटक जाता है, तो अटकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो कैसे, तो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉलो द लॉन्गिट्यूडनल पाथ ऑफ द सोलेनॉइड इनसाइड। मतलब देखो क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बोले तो स्ट्रेट लाइन की तरह, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि हॉरिजेंटल, याद रखना कभी वर्टिकल मत सोचना। इसीलिए मैं इस वर्ड पे जोड़ देना चाह रहा था। ये जो आप देख रहे हो कौन सा पाथ फॉलो करता है सर, लॉन्गिट्यूडनल बोले तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। कौन सा सर, स्ट्रेट पाथ। लॉन्गिट्यूडनल बोले तो स्ट्रेट पाथ। किसके अंदर, तो इनसाइड, तो सोलेनॉइड के अंदर कैसा पाथ फॉलो करता है सर, तो ये फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल पाथ फॉलो करता है। सो they must go in the opposite direction outside of the solenoid so that the lines can form a loop। तो कहने का मतलब हुआ जैसे अगर इस साइड से ऐसे गया है, इधर से जैसे देखो अंदर से आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि नॉर्थ से जब निकलता है तो बाहर से आता है साउथ की तरफ घुसता है, उसी तरीके से फिर साउथ से जब निकलता है तो नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। तो सोलेनॉइड में जस्ट वही प्रोसेस हो रहा है। इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है, और जो आउटसाइड है वो देखो ऐसे वाला है। यही क्या होता है, ये आपका इनसाइड आउटसाइड मिलके यही आपका क्या बनाता है सर, आपका एक लूप बनाता है। क्या बनाता है सर, आपका ये लूप बनाता है, ठीक है। देखो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। सोलेनॉइड आपको कैसे बताऊं, एक तरह से आप कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप कैसे बताऊं, जैसे दो मैग्नेट है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एक मैग्नेट है, चलो एक ये मैग्नेट है, ठीक है, एक ये मैग्नेट है, कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, दो मैग्नेट है। इन दोनों को मैं क्या करूं, एक आयरन पिन से कनेक्ट करूं। क्या करूं सर, मैं इसको आयरन पिन से कनेक्ट करता हूं। किससे, आयरन पिन से। तो देखना कि अगर यहां पे कोई भी अगर लोहा लेके जाओगे, देखना आयरन लेके जाओगे तो देखना वो चिपक जाएगा। देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर इस चीज को समझ गए तो समझ जाना कि तो बात को पकड़ लिए जो हम बताना चाह रहे थे। जैसे ये क्या है, ये क्या है, एक मैग्नेट है, दूसरा एक मैग्नेट है, ठीक है। इन दोनों मैग्नेट के बीच में क्या किए, यहां पे एक पिन लगा दिए, आयरन का पतला पिन लगा दिए, मान लो जो लोहा का एक आयरन है ऐसे लगा दिए। तो देखना इन दोनों मैग्नेट की वजह से ये जो बीच वाला जो मैग्नेट है, बीच वाला जो लोहा है, ये भी क्या होगा, जो लोहा है वो ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो बोलते हैं कि चोर की तरह रहोगे, चोर के साथ रहोगे तो चोर ही बन जाओगे, साधु के साथ रहोगे तो साधु बन जाओगे। तो उसी तरीका से ये भी जो पिन है, जो आयरन है, जब दो मैग्नेट के बीच में रहता है
तो ये भी जो आयरन है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। यार पानी पी लेता हूँ, गला बैठ का मौसम में देख रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बोल। तीसरा क्लास है, समझो आप। देखो बहुत बढ़िया बात बोला, इसको अब नोट कर लेना। बल्कि क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर, इसका फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली, देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहने का मतलब हुआ कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, चलिए यही 3 केस था। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। उस टाइम पढ़े थे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यहां पे पढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब आप मेरे लेफ्ट हैंड को देखिएगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप मैच करना। चलो जो भी बच्चे देख रहे हैं, चलो अपना बायां हाथ पहले ऐसे लाओ, सीधा करो। जो भी भाई अभी ठंड के मौसम में, जो भी हमारे भाई बंधु, छोटे भाई बड़े भाई जो भी देख रहे, प्रभुदेव जो भी देख रहे हो, काम की बात बता रहा हूं, 2 मिनट दोनों हाथ नहीं, एक हाथ बायां हाथ प्रभु के नाम पे एक बार पॉकेट से हाथ निकाल लो। चलो निकाल लियो तो चलो ऐसे पहले स्ट्रेट कर लो। चलो कर लो, मैं मान रहा हूं कि भाई अब कर रहे हो, मैं मान रहा हूं कि अब कर रहे हो, चलो करो फटाफट। चलो स्ट्रेट कर ली। चलो अब यहाँ देखना, यहाँ मिलाओ। ठीक है, यहाँ चलो आप मिलाओ, क्या है, अरे यो यो करते थे ना, यो 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 हनी सी ना यो, बस यो यो से जो हाँ ये नीचे वाला निकालते थे, बस यहाँ पे ये निकालना, ये 3 जो हम राइट निकाल रहे हैं, बस ये 3 देखो, ये से ये यो यो, समझो, ये 2 को दबा लेना। थोड़ा देर बोल दे भाई मेरे, अभी तू दोनों अभी छोटू है, फिलहाल हम तीनों बड़े हैं, अभी थोड़ा घूम के आ जाने दे। इन दोनों को बोल भाई तू रेस्ट कर, तेरा वक्त आएगा, तेरा भी टाइम अपना है ना, अपना टाइम आएगा। अभी नीचे से बोलेगा, तू बोल इसको तेरा वक्त आएगा, या तेरे को नीचे से बोलेगा अपना टाइम आएगा। भाई 2 मिनट के शांत हो जा। ठीक है, चल इसको मैं शांत कर दिया, आप भी शांत हो जाओ। अब यार ध्यान दो गौर से, क्या बोल रहा है बेटा, देखो ये ध्यान दो क्या है इसे, देखो ये वाला जो देख रहे हो क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये बीच वाला देखो, जो मिडिल फिंगर देख रहे हो, ये क्या है सर, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। पेन बदल देता, ये क्या है सर आपका, ये तो ये सर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन बताता है। दूसरा ये जो आप देख रहे हो सर, ये रिंग फिगर, ये क्या है सर आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, करंट का डायरेक्शन बताता है। ये थोड़ा देर के सपोज करो ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये क्या मेरा हथियार है, ये क्या है सर, अभी पूरा हम क्या पढ़ रहे हैं समझो, मैं इसको बता रहा हूं। थोड़ा देर के इसको मानो ट्रिगर है, पूरा अगर हथियार देखो, पूरा अगर हथियार है तो हथियार पूरा अगर रेडी है, पूरा रेडी है, पूरा रेडी है, ठीक है, एकदम लोड उड कर दियो, ट्रिगर दबा रहे हो, ट्रिगर दब ही नहीं रहा, तो क्या गोली छूटेगा सर, नहीं छूटेगा। तो ये ट्रिगर कौन है, मेन है, तो मेन इसमें क्या है सर, तो इलेक्ट्रिक करंट है, उसी की वजह से तो इतना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ये सब जनरेट हो रहा, पड़ रहा है। तो मेन क्या है, तो मेन ये, तो पूरे 5 उंगली सबसे बड़ा कौन है सर, तो ये वाला है, ये मिडिल फिंगर ये वाला है ना। तो ये क्या है, तो हमेशा याद रखना, ये मेन, इसमें मेन कौन है, करंट, तो ये इससे याद रखना। तो एक तो हमेशा याद रखना जो बड़ा वाला है वो कौन है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद जो छोटू, उसके बाद जो रह गया वो कौन है सर, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बाबू साहेब, यो ये ओके, ये वाला जो है, ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है सर, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पे भी ये क्या था,
डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस समझ गए क्या है। अगर कोई पूछेगा क्या है सर तो मेन ट्रिगर, अगर ये नहीं रहा तो भाई फायरिंग नहीं होगा मेन, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही है सर आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलिए अब थोड़ा डिफिनीशन पर आते हैं, क्या बोलता है सर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स अलाइंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर, मतलब कहने का मतलब ये तीनों के तीनों 90 डिग्री पे रहेगा। कितने डिग्री पे, तो सर ये आपका ये सारा का सारा क्या सर, तो 90, ये देखिए 3D है, इसको अब दिखाने देते हैं, तीनों 90 डिग्री पे, मतलब कि ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। इसमें कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो थंब फॉर फोर्स डायरेक्शन, जो थंब है वो डायरेक्ट फोर्स ऑफ डायरेक्शन बता रहा है, जो इंडेक्स फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ठीक है। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो आपका क्या बता रहा है, करंट बता रहा है, एडिंग इन प्रिडिक्टिंग द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आप समझ गए कि क्या बोल रहा है ये बस इससे ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमें इन तीनों में से कुछ पता रहेगा, अगर मुझे फोर्स पता है, अगर मुझे करंट पता है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूं, ठीक है। ठीक है, जैसे अरे मैथ पढ़े हो, अगर ए पता है, बी पता है, अगर सी नहीं भी पता है, तो इसके बराबर में कुछ दिए हुए है तो कुछ ना कुछ करके सी निकाल लेते थे, तो वही है भैया, तीन चीज है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेट है, खत्म। इलेक्ट्रिक करंट जो सबसे बड़ा वाला मेन है भाई साहब, ये छोटू रिंग क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ये खत्म। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, इसी में लगे नहीं रहेंगे यार, चैप्टर लंबा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। अब आया सर डीसी एसी, कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेट करंट क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट करंट होता है सर, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, अगर फ्लो कर रहा है तो ये एक डायरेक्शन में फ्लो करते रहेगा, ये फ्लक्चुएट नहीं होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है सर, ये यूनिडायरेक्शनल है, डीसी। सो द फ्लो ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से इसका चार्ज हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट कैन फ्लो थ्रू कंडक्टर like wires, but it can also flow through semiconductors and even a vacuum. डायरेक्ट करंट ओनली वायर ही नहीं, वायर के साथ साथ सेमीकंडक्टर और वैक्यूम में भी क्या कर सकता है सर, ये फ्लो कर सकता है, ठीक है। चलिए पानी पी लेता हूं। अब ये जो आप डीसी देख रहे हो ना, डायरेक्ट करंट, जो घर में आप इन्वर्टर हो गया, आपके घर में, या फिर आपका बैटरी हो गया, ये सब सारा किस में आता है सर, डीसी में। जो टॉर्च वाला जो सेल देख रहे हो, ये सब सारा डीसी में आता है सर, डायरेक्ट करंट वाला, ठीक है। जो बिजली उजली जो आप यूज कर रहे हो, जो हाई वोल्टेज वाला ये सब आ रहा है, ये सब एसी में आता है, अल्टरनेट करंट, जो कि चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं सर, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। AC is a type of electric current in which the direction of the flow of electrons switches back and forth at regular intervals of cycles। तो क्या बोले थे, ये क्या होता है, डीसी में एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये क्या होता है, आगे पीछे, धक्का मुक्की, ऊपर नीचे, अल्टरनेट, इधर उधर, जिग जैग, उछल कूद करते रहता है, ये आपका अल्टरनेट करे। मतलब एक सीधा साधा बच्चा डीसी, उछल कूद करते रहने वाला बच्चा एसी, ठीक है। अरे नहीं सुने हो, बड़े घर का बिगड़े औलाद, तो एसी में कौन रहता है यार, बड़े घर का लगता है रहता है बच्चा लोग, एसी वाला कैसा रहेगा बच्चा।
वही रहेगा, बगड़ा उछल कूद इधर उधर वाला। तो याद रखो, ऐसे भी याद कर, देखो प्लीज डोंट माइंड जो सुन रहे हो, ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। चलो, करेंट फ्लोइंग इन पावर लाइंस एंड नॉर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी दैट कम्स फ्रॉम ए वॉल आउटलेट इज अल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल सही बात है, जो आपके घर में जो बिजली आ रही है वो सारा क्या है सर, एसी है। सारा क्या है सर, एसी है वो। और घर में जो बल्ब आप जला रहे हो, इन्वर्टर ये सब का, या यूपीएस ये सब जो यूज कर रहे हो, सारा क्या है सर, डीसी है। बिल्कुल। चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एसी का क्या फ्रीक्वेंसी है देख लेते हैं सर। तो अल्टरनेट करेंट, अल्टरनेशन नहीं सर, अल्टरनेट करेंट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इन एन एसी साइन वेव, फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट विच करंट चेंजेस डायरेक्शन पर। बहुत बढ़िया, देखो फ्रीक्वेंसी इज द रेट, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा रेट है एट विच करंट चेंजेस डायरेक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना करंट चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन। कोई भी इंसान कितना बार बदल रहा है जिंदगी में, कोई भी इंसान कितना बार रंग बदल रहा है अपनी जिंदगी में, एक बार में कितना रंग दिखाता है, उसी तरीका से एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रिक चार्ज कितना बार उछल कूद करता है, कितना ड्रामा करता है, कितना नौटंकी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, कि एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन कितना उछल कूद कर सकता है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। देखो हम भैया तुम्हें समझा रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे रट लेना, अगर समझ लोगे। हम आर यू आर फंडा पे काम करते हैं, आज हम तुम्हें बता देते हैं। आर यू आर हम ऐसे ही पढ़ते हैं। आर फॉर रीड, कुछ भी है तो सबसे पहले उसको पढ़ो, देन अंडरस्टैंड, उसको समझो, ये क्या क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, सुनो, उसको समझो, देन रिमेंबर, तब जाके उसको याद कर, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। यही फंडा है, 55 से 55 तक, 55 से 55 तक ये काम आएगा। आर यू आर, रीड, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। पहले पढ़ो, समझो, देन आफ्टर उसको याद करो, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इस जन्म का, 7-8 जन्म का जय जन्म लेना कभी नहीं बोलना, भूलोगे ही नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेज ऑफ एसी ओवर डीसी। कुछ कुछ फायदा है, भले उछल कूद कर रहा हो। देखना घर में बच्चा कोई अगर छोटा या बड़ा है, कोई अगर शरारती है, भले शरारती होगा, तोड़ता फोड़ता होगा, लेकिन घर में आप एक गिलास पानी मांग के देखिए, तो जो बच्चा भले शरारती होगा सबसे पहले दौड़ के आपको पानी लग देगा, अंकल ये पानी लीजिए, बोलता है ना, बोलता है ना। तो उसी टाइप से भले एसी उछल कूद करता हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी तो नहीं पढ़े, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पढ़ दिए, क्योंकि भैया ये बहुत उछल कूद करता है, मुजरिम टाइप का आदमी है, तो इस पे तो दफा ना 1000 लगा होगा, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी हम देख रहे थे, ठीक है। तो आखिर एडवांटेजेज ऑफ एसी ओवर डीसी देख रहे हो, मतलब कि ये इस भाई साहब इसके सामने छोटे पड़ गए। एसी इज द ग्रेट, जिसको थोड़ा देर पहले बुरा लोग बोल रहे थे, आज इनका फायदा गिनाया जा रहा है, इनके ऊपर, डीसी के ऊपर। क्या फायदा है सर? तो एसी इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू जेनरेट एंड डीसी। वाह क्या बेहतरीन लाइन है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। शायद मैं पूछता हूं कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या होता है। चलो मैं 2 सेकेंड चुप रहता हूं, 2-4 बच्चे कमेंट करना आखिर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये बताना क्या चाहता है, बोलो। मैं 2 सेकेंड मौन होके
चुप रहता हूं, तुम हमें कमेंट करके जवाब दो। कदा 5 सेकंड हो गया, ठीक है, चलो आ जाओ। ये बोल रहा है कि एसी इज लेस एक्सपेंसिव पहला चीज। एसी क्या है भैया, सस्ता है, किससे, डीसी से। पहला चीज क्लियर है, चलो आसान है, इतना तक समझ में आ गया कि एसी है, सस्ता है, किससे, डीसी, ठीक है। एंड इजी टू जेनरेट देन डीसी, बहुत आसान है बनाना, किससे, डीसी। पूछो क्यों, तो देखो सर, डीसी क्या है सर, बैटरी है। डीसी क्या है, जस्ट लाइक बैटरी। बैटरी को क्या करना पड़ता है, तो सर पहले उसको चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सर उसको एसी सप्लाई लेके उसको पहले चार्ज करते हैं, फिर उसी से हम क्या करते हैं, आगे काम करते हैं। इसीलिए डीसी क्या होता है, महंगा होता है। पूछो कैसे, तो सर सुनो, आप क्या करते हो, 20,000 में जाके एक इन्वर्टर खरीदते हो। कितने इन्वर्टर खरीद लिए, इसको चार्ज करने के लिए अब हर महीने 2,000 रुपया क्या करते हो सर, बिजली बिल देते हो। क्या करते हो सर, 2,000 रुपया बिजली बिल देते हो, ठीक है। और रात को सोते समय क्या बोलते हो, घर का सारा लाइट बंद कर दो, इन्वर्टर का लाइट ऑन कर दो। समझ रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब, अगर पहली चीज कि 20,000 तो आप यहां लगा दिए इन्वर्टर खरीदने में, जो कि आप 500 रुपया का एक इमरजेंसी लाइट खरीद के, वो भी रिचार्जेबल, जिसको जला के आप काम भी चला सकते थे, 500 का 4 खरीद लो। कौन सा सिटी में बार बार लाइट खत्म हो रहा है यार, जरूरी एसी में ही रहोगे। और अगर एसी में रहने की आदत है तो समझ जाओ तुम 50 क्या 35 में जाने वाले हो। मैं लिखित में दे रहा हूं, जाओ। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट छोड़ दो, दुनियादारी, अगर दुनिया में कोई भी अगर ऐसा कोई डिजीज अगर आएगा तो सबसे पहले तुम इन्फेक्ट होगे, क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम खत्म हुआ खत रहेगा। क्योंकि ना तो तुम्हें धूप की नसीब होगी, ना तो तुम्हें गर्मी की नसीब होगी, ना तो तुम्हें सर्दी। क्यों, जब तुम्हें इस ऋतु से, इस नेचर से, इस गॉड से जब नहीं टकराओगे, इस दुनिया से नहीं टकराओगे, तो तुम दुनिया के सामने फौलाद बन के कैसे खड़े होगे, तो क्या एसी में बैठ के खड़े होगे, नहीं, ठीक है। चलो, तो समझ गए, तो अब समझ में आया, तो भाई साहब कितना घाटा है। 20,000 पहले लगाए, 2,000 इधर, उससे बढ़िया 2,000 की जगह हम कुछ नहीं करते भैया, 2,500 रुपया हम बिजली बिल दे देंगे, जितना मन होगा हम आराम से केजरीवाल का सरकार बनाएंगे, 100 बार तो ऐसे ही फ्री रहेगा, उसमें क्या है। हम तो आम जनता है, हम तो बिहार वासी हैं, बिहार का भला हो या ना हो, मुख्यमंत्री तो हमारे सुशासन बाबू ही बनेंगे, है कि नहीं। हम तो बिहार के जनता हैं। चलिए आगे देखिए, एसी का क्या फायदा है, तो एसी कैन भी, यहां पे छूट गया, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच एनर्जी लॉस अनलाइक डीसी। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको बहुत दूर तक, अगर बिजली को, अगर दूर तक बिजली सप्लाई को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को दूर तक भेजना है, तो उसके लिए एसी बहुत बढ़िया है इन कंपेयर टू डीसी, ठीक है। द पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इन एसी इज लेस व्हेन कंपेयर टू डीसी। एकदम बिल्कुल सही बोला सर। पूछो कैसे, सपोज करो कि एक दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई हमें क्या करना है सर, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा क्या करना है, वायर लगाना है, ठीक है, पूरा एकदम पोल लगवाना है। एक आप डीसी इन्वर्टर से एक लाइट भेजो, पहला आपका भेजो डीसी, एक आप पोल गड़वा के भेजो एसी। तो देखना, इन्वर्टर वाला हो सकता है बीच में दुख दुखा के बंद हो जाए या खत्म भी हो सकता है, लेकिन जो लाइट वाला है हर जगह देखना सेम रहेगा। समझ रहे हो ना। चलो अगला देखते हैं।
और ये रहा आपका आज का आखिरी टॉपिक, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमें लगता है कि चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट भी हो गया। तो देखते हैं क्या, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे आप देखो, आपको मैं कैसे दिखा दूं, आई विल ट्राई टू, तो जी तो आपको दिखा सकते हैं बिल्कुल लाइव में। संतोष जी चाहेंगे कि इस कैमरा को उधर वायर की तरफ झूम किया जाए। बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो आप हमारी सुनो, अभी जो कैमरा है अभी वायर की तरफ लेके जाएंगे, आप ध्यान देना वायर की तरफ, क्या क्या हम बताने वाले हैं पहले सुन लो, ध्यान दे लो, पहले ध्यान दे देता सुन लो, एक सेकेंड टेक्निकल महोदय थोड़ा सा रुक जाएंगे। क्या है पहले देख लो बेटा, जो घर में जो डोमेस्टिक वायर नहीं देखते हो, जो डोमेस्टिक इतना बड़ा शब्द, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बेटा कुछ नहीं, जो घर में वायरिंग किया हुआ रहता है ना, वही वायरिंग की बात कर रहा। तो उसमें देखो 3 तरह के वायर रहता है, कितना 3 तरह के तार होता है, 3 तरह का वायर होता है। देखो 3 तरह का वायर होता है, कौन कौन सा होता है देखो, एक देखो एक लाइव वायर होता है, लाइव वायर, एक कौन सा होता है बेटा, एक लाइव वायर होता है, एक दूसरा कौन सा होता है, अर्थ वायर होता है, तीसरा कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर होता है। अब बोलेंगे सर इसका कैसे पहचानेंगे, तो देखो पहचाने का तरीका, टेंशन नहीं लेना। देखो ब्लू कलर में रहा तो न्यूट्रल वायर है, ग्रीन कलर में है तो भैया पृथ्वी का रंग हरियाली टाइप, हरा हरियाली कहाँ दिखेगा, पृथ्वी पर, तो अर्थ वायर का है। और अगर ब्राउन कलर में दिखा तो आपका लाइव है, मतलब कि जो रेड, एक तरह रेड कलर में है तो आपका कौन सा है, वो लाइव वायर है, खतरा के निशान है, मतलब कि लाइव वायर है, जिससे जो डायरेक्ट एसी का सप्लाई जो पोल से, जो मेन जो देखते हो पोल से जो कनेक्शन घर में लाते हो, वो वाला सप्लाई की बात कर रहा, वही लाइव वायर होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं वायर, वायर कितना तरह का होता है सर, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर इन डोमेस्टिक सर्किट एंड आर अर्थ वायर, कौन सा सर, अर्थ वायर, दूसरा लाइव वायर, तीसरा न्यूट्रल वायर, 3 तरह का वायर होता है। इसका कलर कोडिंग क्या है सर, तो वायर्स आर कलर कोडेड टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन वायर्स एंड टू इंश्योर सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। देखिए अब आपके मन में आया होगा सवाल कि सर जो वायर है कि इसको कलर क्यों किया गया सर, एक ही कलर में क्यों नहीं रखे सर, कलर क्यों किया गया, तो बेटा कलर कोडिंग इसलिए किया गया ताकि ये पता लगे कि कौन सा वायर किस चीज के लिए है। अब पता, अब सुनो, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि प्लग किसमें लगाना है और उंगली किसमें डालना है। अब तुम बताओ जाके, अब जैसे ऐसे गए आराम से, प्लग यहाँ पर लगाना है, प्लग लगा रहे हैं ऊपर वाला में नीचे वाला, तुमको जब पता होना चाहिए कि प्लग में क्या रहता है, टोटल 1 2 3 4, देखो ऐसे बना रहता है 4 5, अब ऊपर वाला में लगा रहे हैं, नीचे वाला 2 में उंगली ऐसे करके घुसा रहे, पता चला कि चार्जर ऊपर में, दोनों चार्जर का डंडी उसमें और नीचे वाला उंगली लो, तीसरा सर्किट के अंदर जा रहा है, मार दिया करंट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कलर कोडिंग में 3 तरह का होता है बेटा, अभी जस्ट आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि जो रेड कलर का होता है वो आपका लाइव वायर होता है, जो ग्रीन कलर का होता है वो आपका अर्थ वायर होता है, और जो आपका ब्लू कलर का होता है वो आपका न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। और देते हैं लाइटिंग एंड पावर सर्किट। तो द लाइटिंग सर्किट इज यूज्ड फॉर रनिंग लो पावर राशन डिवाइसेस एंड द पावर सर्किट इज यूज्ड फॉर रनिंग हाई पावर डिवाइस। देखिए लाइटनिंग और पावर सर्किट वहां पे यूज करते हैं जहां पे हाई पावर डिवाइसेस रन करना, और जहां पे लो पावर राशन डिवाइसेस यूज करना हो वहां पे हम क्या करते हैं, लाइटनिंग यूज करते हैं, ठीक है। अर्थिंग क्या है सर, अर्थिंग इज डन टू रीडायरेक्ट करंट लीकेज इनटू ग्राउंड।
अर्थिंग क्यों रहता है सर? तो इन केस आपके घर में खुदा न खास्ते कहीं पे करंट का लीकेज हुआ। अब करंट का लीकेज क्या होता है सर? पानी का लीकेज तो सुने थे, पैकेट में कोई चीज रखा हुआ है तो लीक होता हुआ सुने थे, प्लास्टिक का बोतल बॉटल है उसमें लीक होता हुआ सुने थे। तो ये करंट का लीक कैसे होने लगा सर? क्या बात कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए आप? तो भैया सुनो, ध्यान से सुनो, करंट का लीकेज कैसे। याद करो, गांव में शायद अभी शायद बच्चे अगर सिटी से होंगे तो उनको भी याद दिला देंगे, कभी तुमको ऐसा फील हुआ है कि अगर गीला हाथ से चापाकल का हैंडल ऐसे चलाते हो तो अचानक से हाथ में करंट मारता है? मारता है? यस या नो बोलना। मारा था सर, हमको मारा था सर, सर हमको छोटे में थे। अब तुम छोटे में मारे था कि तुमको बड़े में मारा था? अब ये अब नहीं पूछ रहे हैं। देखो, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, और जब तक तुम फिजिक्स को फिजिकल दुनिया से नहीं जोड़ोगे तो तुमको फिजिक्स में मजा नहीं आएगा। हम सच बता रहे हैं, तुम पढ़ो, हमें टाइम नहीं मिलता है तुमको। देखो बता दे रहे हैं, याद रखना। देखो जो भी है, अभी हम अभी रोल में नहीं आ रहे, जिस दिन से रोल में आगे पढ़ाने लगे ना बढ़िया से, तो जो निब्बा निब्बी में लगे हो ना, तुमको ऐसा प्यार हो जाएगा ना फिजिक्स से। स्पेशली तुमसे कोई पूछेगा ना हु इज योर फर्स्ट क्लास, तुम सीधे बोलोगे फिजिक्स, तुम्हारे मुंह से पहला साइंस निकलेगा। तुम्हारा साइंस से इतना प्यार हो जाएगा, पूछो मत, तुमको मजा आएगा। देखो फिजिकल दुनिया से ऐड करते जाओगे, बहुत मजा आएगा। चल, तो समझ गए करंट लीक है। जैसे तुम देखते हो गीला हाथ से घर में से टोटी ऑन करते हो, नल सट से मारता। कूलर गर्मी के दिन में, लाइव एग्जांपल भाई, लाइव एग्जांपल, कूलर को देख लो, जैसे छूते हो मारा करंट सट से, बोलते हो ना। कहीं पे अगर अल्युमिनियम का कहीं पे कोई गेट उठ है, कहीं पे कुछ टच उच करते हो तो सट से करंट मारा, उसी है, वही है बेटा करंट लीक। तो वैसा जो होता है, इस टाइप का ना हो आपके घर में, इसीलिए घर में क्या किया जाता है? अर्थिंग किया जाता है। इसीलिए घर में अर्थिंग दिया जाता है। एक तो जमीन खोद के फिर उसको पूरा वायर को नीचे डाला जाता है तरह तरह करके, यही है बेटा अर्थिंग। अब चाहेंगे कि संतोष जी एक बार उधर दिखा दे बच्चों को, कैमरा, बच्चों उधर देखना बेटा, कलर देखना, कलर देखना बहुत जरूरी है। जब फिजिकली देखो, जब प्रैक्टिकली देखोगे तभी आप सीखोगे। तो ऊपर लेके जाना, आप ऊपर दिखाना। चलिए ये वायर से इनको अवगत कराइए, ये रेड वाला वायर दिखाइए, जो रेड वायर को थोड़ा जूम करिए। ये जो बेटा जो अभी आपको बताए थे कि बेटा देखो 3 तरह का वायर होता है। तो जो लाइव वायर होता है, जो डायरेक्ट, जो एसी करंट जो डायरेक्ट आपका पोल से जो मेन वहां से जो आता है, वही आपका लाइव वायर बेटा, जो लाल वाला आपको दिख रहा होगा, ये आपका लाइव वायर। और एक आपको दिखाना, टेक्निकल महोदय थोड़ा वहां कैमरा में दिखाएंगे, एक ग्रीन वायर है बेटा। आपको एक अर्थ वायर बताए थे, जिसको अर्थिंग अभी हम बता रहे थे आपको अर्थिंग के बारे में। वही आप देखो अर्थिंग जो होता है, आपको देखो कलर, आप वायर का कलर देखो। कितने लोग बोलेंगे सर आप क्या दिखा रहे हो सर? बेटा आपको वायर का कलर देखने के लिए बोला हूं, वो कौन सा वायर किस में लगा ये मत देखने लगना, ठीक है? तो समझ गए। तो ये ग्रीन था आपका, कौन था? ग्रीन कलर था आपका अर्थिंग का, और जो रेड था आपका लाइव का, और जो ब्लू है आपका न्यूट्रल। ये था बेटा आपका पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट रह गया हो तो प्लीज हमें जरूर में कमेंट करना। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है VS अड्डा के, आप जाना, वहां पे मिल जाएगा आपको, फेसबुक पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और मोर स्पेशली जो बच्चे भी CBSE में पढ़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, आपको पूरा आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। आपको एग्जाम से पहले, क्या एग्जाम से विद इन आपका ये समझ लो कि 15 जनवरी तक पूरा क्लास 10th का पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विथ मॉक टेस्ट। बोनस में क्या है, ऐसा तैयारी कराया जाएगा कि हमें इस बार
मोर देन 100 बंदे को 95 प्लस देना है यहाँ से। तो आप भी चाहते हो इसमें सिलेक्ट होना, तो बहुत जल्द हम एक स्कॉलरशिप आपके बीच लॉन्च करेंगे। अब जरूर उसमें जरूर सम्मिलित होना। 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, बस आपका आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा का स्कॉलरशिप एग्जाम है, ऑनलाइन रहेगा, आप उसमें जरूर ऐड होना। ठीक है, चलो इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। मैं आपका विवेक सर, मिलते हूँ नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप साइनिंग।